केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर विपक्ष कांग्रेस पर जमकर हमला किया। केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस जी राम जी योजना को लेकर भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि यह कानून मजदूरों के अधिकारों को कमजोर नहीं बल्कि पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए बनाया गया है। मित्रों, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने सोशल मीडिया में ये चिट्ठी डाली है। इसमें सिग्नेचर हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के। ये पूरा झूठ का, फरेब का प्रमाण है कांग्रेस के। सच बात ये, कांग्रेस ने अपना आइडियोलॉजी और आइडियल तीनों छोड़ दिए। आइडिया होता है राष्ट्र प्रथम, देश का विकास। अब कांग्रेस का उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी भी है तो देश के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए। आइडियोलॉजी गरीब कल्याण, तो गरीबों से तो कांग्रेस का वास्ता बचा नहीं। 1971 में कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटा दिए। अगर 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा के बाहर आए हैं तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आए हैं। और आइडियल कांग्रेस कभी बताती थी पूज्य महात्मा गांधी जी को, और बापू जी कहते थे सत्य सबसे पहला और अहिंसा। अब सत्य पर कितना यकीन है कांग्रेस को, यह तो मैं प्रमाणित करूंगा। झूठ की दुकान, फरेब की फैक्ट्री, ये लगातार कांग्रेस चला रही है। देश को भ्रमित करने का काम कर रही है। और मैंने तो आज और सोशल मीडिया पे 2 वीडियो देखे, उसमें भी आदमी नहीं दिख रहे, वो भी एआई जनित। मैं कहना चाहता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी और राहुल गांधी जी से भी कि वो झूठ फैलाकर, झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर, गलत जानकारी देकर कांग्रेस की जड़ें मजबूत नहीं कर रहे, खोखली कर रहे हैं। झूठ से काम नहीं चलेगा। झूठ की दुकान ज्यादा दिन चलती नहीं है। फरेब का पर्दाफाश होता है, सच सामने आता है। करना हो तो कोई ठोस काम करें। अब ये जो कह रहे हैं 4 झूठे आरोप, आज मैं उनको मीडिया के माध्यम से उनके झूठ का पर्दाफाश करना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि आपके काम का अधिकार छीना जा रहा है। कहां काम का अधिकार छीना जा रहा है? 100 दिन के बजाय 125 दिन के काम की गारंटी अगर दी है तो विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत दी गई है। सरेआम झूठ बोल रहे हैं। और केवल काम का अधिकार नहीं दिया है, 15 दिन के अंदर बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। उसका कागजी नहीं, पुख्ता इंतजाम किया है। डिसएंटाइटलमेंट के क्लॉज को ही हटा दिया हमने। आपने कागज पर अधिकार दिया था, हमने जमीन पर उसको मजबूत करने का काम किया है। फिर एक भ्रम फैला रही है वो निर्वाचित पंचायत के प्रतिनिधियों में कि केवल चुनिंदा पंचायतों को ही काम मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं राहुल जी, ये कानून पूरे देश में एक साथ लागू होगा और कोई भी ग्राम पंचायत इसके दायरे के बाहर नहीं रहेगी। हर ग्राम पंचायत इस कानून के दायरे में आएगी और काम मिलेगा। नोटिफाइड एरिया, राहुल जी समझना चाहिए, कानूनी शब्द है। इसका मतलब यह नहीं कि किसी को बाहर किया जाएगा। तो मजदूरों को कह रहे हैं कि आपकी मजदूरी छीनी जा रही है। वाह खड़गे साहब, वाह राहुल बाबा। 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं, मजदूरी छीनी जा रही है। बेरोजगारी भत्ते का पुख्ता प्रावधान कर रहे हैं, छीनी जा रही है।
और केवल इतने नहीं, एक व्यवस्था और की है कि अगर समय पर मजदूरी नहीं मिली 7 से लेके 14 दिन के अंदर, तो विलंबित मजदूरी के भुगतान पर पैसा और अतिरिक्त भी देना पड़ेगा। इसका पुख्ता इंतजाम किया है। ये मजदूरों के अधिकार की संपूर्ण सुरक्षा का प्रावधान है। उन्होंने जो भ्रमित करने का प्रयास किया है, कहा जा रहा है मनरेगा की आत्मा नष्ट कर दी। हमने अधिकार दिया था। मैं आज आरोप लगा रहा हूं, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपने अधिकार दिया था लेकिन केवल कागजी अधिकार। क्या था बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान मनरेगा में? कहते थे अधिकार दिया है, लेकिन डिसएंटाइटलमेंट क्लॉज डालकर ये हुआ तो नहीं, ये हुआ तो नहीं, ये हुआ तो नहीं। मजदूर ने काम मांगा, लेकिन अगर उसने आके कहा नहीं तो नहीं मिलेगा, ये क्लास क्यों डाला था? आज मुझे कहते हुए संतोष है कि हमने उस क्लास को हटा दिया है। इस क्लास के रहते किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? हाँ, एक बात जरूर उन्होंने सच कही। उन्होंने कहा कि मनरेगा से 10 करोड़ संपत्तियां बनी, उनमें से 8.5 करोड़ हमने बनाई। मोदी जी के नेतृत्व में बनी, अगर बनी तो बेहतर उपयोग करने की कोशिश हुई। मोदी जी तब थे जब कोविड में, मोदी जी जब प्रधानमंत्री तब भी थे, अब भी हैं। कोविड में 1,11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की गई। मनरेगा को बेहतर उपयोग करने के प्रयास हुए, लेकिन इसमें जो कमियां थी और बेहतर उपयोग करने का प्रयास हुए, इसके प्रमाण ही है कि हमने लगभग 9 लाख करोड़ रुपया खर्च किए। कांग्रेस ने लगभग, कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने 2 लाख करोड़ के आसपास खर्च किए थे। लेकिन बावजूद इसके जब लगा कि अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रही, तब विकसित भारत के लिए विकसित गांव बने। इसलिए ये जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी योजना आई।